नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान का सागर में। आज मैं आपको 7 ऐसे संकेतों के बारे में बताऊंगा जो अच्छा वक्त आने से पहले मनुष्य को मिलते हैं। जीवन, मृत्यु, सुख दुख, लाभ हानि, खुशी और गम, यह सभी जीवन के महत्वपूर्ण अंग हैं। कभी जीवन में खुशियों की धूप होती है तो कभी दुख के बादल भी छा जाते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। यह सब समय चक्र के कारण होता है। समय से बलवान कुछ भी नहीं। समय के सामने सबको झुकना ही पड़ता है। आप लोगों ने भी अपने जीवन में कई अनेक व्यक्तियों को राजा से रंक तथा रंक से राजा बनते भी देखा होगा। समय वह शक्तिशाली हथियार है जिसका घाव सबसे अधिक तेज होता है और कोई भी समय के घाव को भर नहीं सकता। हम लोगों को यह कैसे पता चलता है कि हमारे समय चक्र का दौर कैसा होने वाला है? हमारे लिए खुशियों का द्वार खुलेगा या संकट के कई ऐसे सारे प्रश्न आप सभी के मन में अवश्य आते होंगे। इसीलिए आज हम आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताएंगे जिससे आपके जीवन में आने वाले शुभ समय के बारे में पता चल सकता है। जब नारद मुनि वैकुंठ धाम पहुँचे तब उन्होंने भगवान श्री विष्णु से इन संकेतों के बारे में पूछा। तब भगवान श्री विष्णु ने उन्हें बताया कि वह स्वयं मनुष्य के पास कुछ ऐसे संकेत भेजते हैं जिससे वह अपने आने वाले समय के बारे में जान सकते हैं। वह संकेत प्रकृति द्वारा, पशुओं द्वारा, शुभ संकेतों द्वारा तथा मेरे भक्तों द्वारा भी मिल सकते हैं। इसके लिए मनुष्य को केवल उन संकेतों को समझने की आवश्यकता होती है। तो चलिए आज आपको उन संकेतों के बारे में बताते हैं जो स्वयं भगवान श्री विष्णु ने बताए हैं। पहला संकेत, अगर आपकी आँख ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 4:24 से सुबह 5:15 के बीच के समय में खुले तो और आपको ईश्वर का स्मरण हो जाए या आपको ऐसा प्रतीत हो जैसे कोई किसी दिशा की तरफ ले जा रहा है, तो समझ जाइए कि आपके लिए कामयाबी के नए द्वार खुलने वाले हैं। आपको जीवन की योग्य राय मिलने वाली है जिस पर ईश्वर स्वयं आपका समर्थन करेंगे। दूसरा संकेत, आपने अगर महसूस किया हो तो कई बार आपका मन बिना कारण ही प्रसन्न रहता है। आपका चेहरा खिला हुआ और मुस्कान से भरा रहता है। आप क्रोध से परे हो जाते हैं। यह संकेत आपको दर्शाते हैं कि आपके जीवन में खुशियां दस्तक देने वाली हैं जिससे आप सदैव ही प्रफुल्लित रहेंगे। ऐसे समय में हम जिन चीज़ों के बारे में सोचते हैं उन चीज़ों के बारे में हमें खुशखबरी मिल जाती है। हमारे मन के अंदर ईश्वर वास करते हैं, इसीलिए बिना कारण ही प्रसन्न रहना भी एक शुभ संकेत माना जाता है। तीसरा संकेत, अगर आपके घर के द्वार पर गौ माता बार बार कुछ खाने के लिए आ जाए, बिल्ली घर में बच्चों को जन्म दे, बंदर आपके घर से खाने की चीज़ें खुद उठा कर ले जाए या पक्षी आपके आंगन में ही अपना डेरा बनाएं और चहकते रहें, ऐसे कुछ शुभ संकेत दर्शाते हैं कि आपका आने वाला समय आपको बलवान बनाएगा जिससे आप अपने जीवन में योग्य पदवी पर पहुंचने वाले हैं। चौथा संकेत, छोटे बच्चों में ईश्वर स्वयं बसते हैं, ऐसा हम सभी मानते हैं। अगर छोटी कन्या या शिशु आपको देखकर बार बार मुस्कुराए या आपके घर में उनका आगमन हो या वह आपके आंगन में खुशी से खेलें तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। ऐसे संकेत दर्शाते हैं कि आपका जीवन मुस्कान और नई खुशियों से भरने वाला है और आपके जीवन में कुछ नए रिश्ते जुड़ने वाले हैं। इस प्रकार के संकेत आपको ईश्वर की कृपा के द्वारा ही मिल रहे होते हैं। पांचवा संकेत, कई समय से चल रहे खर्चे, अकारण आने वाले संकट अचानक टलने लग जाएं और धन के नए स्रोत खुलने लग जाएं तो इन संकेतों से समझ जाइए कि आपका बुरा वक्त अब खत्म होने वाला है और धन अब आपके घर में अवश्य टिकेगा।
और माँ लक्ष्मी का भी आगमन आपके घर में होगा। छठवां संकेत, पूजा की थाल में फूल माला या चंदन का गिरना। आपको प्रतीत होना कि ईश्वर की मूर्ति आपको देखकर मुस्कुरा रही है। घर में प्रिय अतिथि का आगमन होना, घर में चांदी और सोने का आना या महिलाओं का बायां और पुरुषों के दाएं अंगों का भड़कना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह सभी संकेत आपको आने वाले शुभ समय के बारे में सूचित करते हैं। सातवां संकेत, सुबह सुबह आप घर में किसी शुभ कार्य के लिए निकलें और आपको गौ माता के दर्शन हो जाएं या आपको किसी साधु संत महाराज या पुजारी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि आप जिस काम के लिए निकले हैं वह कार्य अवश्य सफल होगा। आज की वीडियो में इतना ही था। अगर यह आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।